नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कहिए कैसे हैं आप सब। आज का जो वीडियो होने वाला है, आज के वीडियो में जिस टॉपिक पे चर्चा होने वाली है वो है बोलने की कला। बोलने की कला कैसी होनी चाहिए, हमारा कम्युनिकेशन स्किल कैसा होना चाहिए, उसी टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे। यदि आपके पास दुनिया की तमाम डिग्रियां हों, आपको बहुत सारे लैंग्वेज का ज्ञान हो, बहुत सारी भाषाएं आप जानते हो, लेकिन आपके पास यदि एक कला नहीं है ना, एक आर्ट नहीं है, तो समझो सब कुछ फ्लॉप होते जाता है। आपको पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाती है जो आप डिजर्व करते हैं। तो वो कला कौन सी है, इस वीडियो में उसी पे चर्चा करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, तभी कुछ आप समझ पाएंगे। और हाँ, यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो डेली मिलते रहें, क्योंकि मैं अपने चैनल पे ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो बना करके डालती हूँ। तो चलिए, आज का जो है टॉपिक वो है कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि बोलने की कला। तो मैं जिस आर्ट के बारे में बातें कर रही थी वो आर्ट कुछ और नहीं बल्कि कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड है। अब कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत लोग ये समझ लेते हैं कि डिक्शनरी निकालो, कोई भारी भरकम शब्द निकाल दो और दूसरों के सामने रख दो, वो हो गया कम्युनिकेशन स्किल। जी नहीं, कदापि नहीं। यदि आप ही ऐसा सोचते हैं तो गलत है। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब है कि हम अपने भाषा को, अपने वाणी को, अपने लहजे को बहुत ही सौम्य तरीके से निकालें। उसमें सौम्यता होनी चाहिए। ऐसे ही नहीं कि ऐसी बात निकालें कि सामने वाला को एहसास हो कि पेड़ पे ना कुल्हाड़ी चलाई जा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कहते हैं ना कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो जब बात करते हैं ना तो मानो दिल ही खरीद लेते हैं, और बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको देख करके बात करने में ही डर लगता है। तो बात करने का कला जो है ना, बात करने की कला वो एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम लोगों के दिलों में उतर जाते हैं और लोगों के दिलों से भी उतर जाते हैं। तो फिर कैसा होना चाहिए हमारा कम्युनिकेशन स्किल। यदि आप एक सेलर हैं, एक बिजनेसमैन हैं, आप एक बड़ी कंपनी के सीईओ हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, आपको एक अच्छी जॉब चाहिए, सब में क्या मायने रखता है, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए। तभी आप हर मायने में सक्सेसफुल हो पाएंगे। आप जो चाहते हैं वो आप पूरा कर पाएंगे, हासिल कर पाएंगे, अपने परिवार के सपनों को भी सच कर पाएंगे। किसके थ्रू? सिर्फ और सिर्फ वाणी के थ्रू, अपने लहजों के द्वारा। जब भी हम किसी से बात करें तो नहीं अधिक तेज बोले, नहीं अधिक स्लो बोले। ऐसा नहीं कि हाँ, ऑफिस में कोई बॉस है, अपने कलीग से बात कर रहा है, अपने एम्प्लॉय से बात कर रहा है, बहुत ही तेज तेज आवाज में रूडली बात कर रहा है, जिससे एम्प्लॉय क्या है, उसके दिमाग में जो भी आइडियाज हैं, जो भी उसके दिमाग में भी सोच रहा है ना, वो सब कुछ फ्लॉप हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, नर्वस हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वही होता है तरीका, कैसे बात करना चाहिए, कहाँ पे किस तरीके से बोलना चाहिए। आप इस तरीके से बोलो ना लोगों के सामने कि लोग फिर से आपको सुनने की कोशिश करें, सुनने के लिए बेताब हो। इतना भी ना बोलो कि लोग इंतजार करें कि कब चुप हो जाए, कब चुप हो जाए। ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए। जैसे मैं आपको एक बात, छोटी सी कहानी बताती हूँ, छोटी सी, एकदम छोटी सी। एक बच्चा है, स्कूल में गया रहता है, उसकी टीचर उससे पूछती है, उसकी मैम, कि बताओ बेटा, मैंने आपको एक चॉकलेट दिया, एक और दिया चॉकलेट, एक और चॉकलेट दिया, आपके पास कितने चॉकलेट्स हो गए? बच्चे ने कहा 4। टीचर को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने पूछा, बच्चों मैंने आपको एक चॉकलेट दिया, फिर एक और चॉकलेट्स दिया, फिर एक और चॉकलेट दिया, फिर कितने चॉकलेट हो गए? बच्चे ने कहा 4। टीचर खींच हो गई। फिर बोली, अरे ध्यान से सुनो, मैंने आपको एक चॉकलेट दिया, एक और चॉकलेट दिया, एक और चॉकलेट दिया, कितने हो गए? बच्चे ने कहा 4। टीचर को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहानी में एक ट्विस्ट लाई और फिर वो बोली कि अच्छा ये बताओ कि मैंने तुम्हें एक एप्पल दिया, एक और एप्पल दिया, एक और एप्पल दिया, कितने हो गए? बच्चे ने कहा 3। अब तो टीचर बौखला गई, बोली क्या चल रहा है ये सब?
ऐसा क्यों? जब मैंने चॉकलेट दिया तो 4 हो गए, और जब मैंने एप्पल दिया, सेब दिया तो 3 हो गए। ऐसा क्यों? बच्चे ने कहा, मैम क्योंकि एक चॉकलेट मेरे बैग में पड़ा हुआ है पहले से। तो कई बार ऐसा होता है कि समझने वाला भी सही होता है, समझाने वाला भी सही होता है, लेकिन हम बातों को सही तरीके से रख नहीं पाते हैं, जिसकी बदौलत सब कुछ क्रिएट होता है। ये हर जैसे जैसे एक लड़का है, वो किसी लड़की को बहुत अधिक चाहता है, बहुत अधिक उसको प्रेम करता है, बहुत अधिक उसे प्यार करता है, लाड लड़ाता है, दुलार करता है, लेकिन उसमें सक्सेस नहीं हो पाता है, और लास्ट में खींचता है, कहता है अरे कैसे बताऊं मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। वो समझ ही नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि आपके पास नॉलेज तो बहुत सारे हैं, आइडियाज तो बहुत सारे हैं, लेकिन उन शब्दों को आप प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं कि हम किस तरीके से उस शब्द को उसके सामने रखें, जिससे उसको हमारी फीलिंग की कद्र हो जाए, फीलिंग समझ जाए, हमारे एहसास को समझे। तो इस टॉपिक में हम आपसे वही बताने वाले हैं, वही करने वाले हैं, उसी के बारे में हम रूबरू होने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। इसके कुछ टिप्स होते हैं जो कि अधिक हार्ड नहीं होते हैं, एकदम सॉफ्ट, कम ही होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, जिसको आपको समझने की बात है। यदि आपने इन टिप्स को समझ लिया तो 100% गारंटी है कि आपकी जीवन में ना खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं, कमाल की जिंदगी हो जाएगी आपकी। वो पहला टिप्स क्या है? आई कांटेक्ट। जब भी आप किसी से मिलें, उससे बात करें, तो उससे बात करने के दौरान, उससे बात करने के दरमियान आप अपनी नजरें झुकाएं नहीं, नजरों को दाएं बाएं ऊपर नीचे नहीं घुमाएं, उसे आई कांटेक्ट बनाए रखें। इससे क्या होगा कि आपसे जो बात कर रहा होगा, सामने वाले को ये पता चल जाएगा कि आप उससे बात करने में दिलचस्पी ले रहे हैं, डर नहीं रहे हैं। उस इंसान के मिलने पर आपको खुशी है, आप उसको टाल नहीं रहे हैं। तो हमारा जो आई कांटेक्ट है ना, वो बना रहना चाहिए। नजरें झुकाकर, नजरें तिरछी करके, चोरों के जैसे ऊपर नीचे करके, जमीन खुरेदते हुए, नाखून काटते हुए, इस तरीके से बात नहीं करनी है। अपना आई कांटेक्ट ना बना के रखनी है। दूसरा क्या टिप्स होता है? दूसरा टिप्स हो गया हमारा गुड लिसनर बने। गुड लिसनर में हो गया कि एक अच्छे श्रोता बने। कई बार होता है कि जब सामने वाला आपसे मिल रहा होता है तो खुशी में ना बहुत सारी बातें आपसे किए जा रहा है। उस दौरान बहुत से लोग क्या करते हैं, बीच में इसको टोक देते हैं, अपनी कथा कहानी सुनाने लगते हैं, अपने बच्चों के बारे में सुनाने लगते हैं। ऐसा नहीं, पहले उसको सुने कि वो कहना क्या चाहता है। बीच में टोकना ना बहुत गलत बात होती है। बहुत लोगों को सच में, हाँ मैंने भी 1-2% लोगों को ऐसा देखा है, बात करने के दौरान जब वो बात करते हैं ना, भले उनको बात करने आए या नहीं आए, लेकिन वो टोक क्या देते हैं कि अरे आपको तो बात करनी ही नहीं आता है, आप तो ऐसे बोलते हैं, आप तो ऐसे बोलते हैं, इससे आपको बात करने का तरीका ही नहीं पता, आपको बात करने ही नहीं आता है। तो उस सिचुएशन से क्या करें, बाहर निकले, साइलेंट रहें, बीच में टोके नहीं। वैसे इंसान को तो आदमी 1 मिनट में यूं यूं परख लेता है वो कितने पानी में है, उसका क्या लेवल है। तो वही बात है, किसी को बीच में टोके नहीं, गुड लिसनर बने, अच्छे श्रोता बने, उसकी बातों को सुने, और जहां तक संभव हो सके ना, लास्ट में उसके बाद जब उसकी बातें खत्म हो, लास्ट में उसके बातों में जी हाँ, अच्छा ऐसा है क्या, ओफो ये तो कमाल हो गया, ऐसे शब्दों का प्रयोग करें, ऐसे वाक्यों का प्रयोग करें जिससे सामने वाला लगे कि हाँ ये पूरी दिलचस्पी के साथ मेरी बातों को सुन रहा है, और अपनी हर एक बातें आपके साथ शेयर करें, बिना झिझक के, बिना डर के, बिना हेजिटेशन के। तीसरा हो गया हमारा बॉडी पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज। आप अगर कोई इंटरव्यू देने गए हैं और अपना पैर एक पैर पे चढ़ा के बैठ गए हैं, लेग क्रॉस करके बैठ गए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका बॉडी पोस्चर सीधा होना चाहिए। कोई आपसे बात कर रहा है, आप लड़खड़ाते हुए चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी किसी से बात करें, जब भी किसी से मिले, अपना बॉडी लैंग्वेज, अपना बॉडी पोस्चर सही रखें। चौथा टिप्स क्या हो गया? वॉइस टोनिंग। जी हाँ,
ये भी बड़ा पावरफुल होता है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको कहा कि हमारा वॉइस टोनिंग जो होता है ना, वो बड़ा ही मायने रखता है। जब आप किसी से बात करते हैं ना, तो ना ही उससे रूडली बात करें, ना ही उससे बहुत तेज आवाज़ में बात करें, और ना ही उससे स्लो मोशन में बात करें। ऐसा नहीं कि जब हम बहुत तेज बात करेंगे ना, तो फिर सामने वाला क्या करेगा, अपने कान को बंद करे, या नहीं भी बंद करे, सामने यदि रिएक्ट नहीं करे, प्रतिक्रिया नहीं दे, तो फिर वो क्या करेगा, आपकी चुप होने का इंतजार करेगा कि कब चुप हो जाए, कब चुप हो जाए। तो अधिक हमारा जो वॉइस टोनिंग है ना, हमारा जो साउंड है, वो ना हाई होना चाहिए ना स्लो होना चाहिए। धीरे बोले, शांत बोले। अब इतना धीरे नहीं कि सुनने के लिए उसको कान खोलनी पड़े, ऐसा भी नहीं। अपने लहजे को कभी भी निरर्थक नहीं जाने देना चाहिए। उसे इस तरीके से रखें कि सामने वाली आपकी बातों को पूरी तन्मयता के साथ समझ जाए। उसको आपकी बातों को समझने में ना अधिक इरिटेट होना पड़े, ना अधिक परेशान होना पड़े कि ना आप अधिक तेज बोले और नहीं आप अधिक धीरे बोले। अपने टोन को, अपने साउंड को सोच समझ करके निकालें। तो जो हमारा कम्युनिकेशन स्किल है, उसके बलबूते, उसकी वजह से आप दुनिया का हर सक्सेस पा सकते हैं। दुनिया में कहीं भी आप सफल हो जाएंगे। यदि आपके पास ये बोलने की कला नहीं है, तो आप अपने घर में, परिवार में, मोहल्ले में, समाज में, सोसाइटी में, ऑफिस में, कंपनी में कहीं भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। कहीं भी आपको वो पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाएगी जो आप चाहते हैं। तो हमारा जो बोलने का तरीका है, जो कला है, वो बहुत पावरफुल होता है हमारे लाइफ के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपनी राय जरूर दीजिएगा कि हाँ, आप इस कम्युनिकेशन स्किल से क्या सीखे, आपको कैसा लगा, आप कैसा फील करते हैं। भले आप मेरी वीडियो को लाइक नहीं कीजिएगा, लेकिन कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।